गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। इट्स अ लेजेंडरी पोएम। लेजेंडरी मीन्स जो लोक कथाओं में प्रचलित होती है, लोगों के बीच में। दिस पोएम इज अ लेजेंड। ये एक बूढ़ी महिला की कहानी है ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। उसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया क्योंकि वो बहुत लालची थी। लेट्स रीड इट। क्यों गुस्सा आता है? अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड में दूर। वी आर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। जहाँ पर दिन बहुत ही कम होते हैं, दिन के घंटे कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। और रात की जो सर्दियों की रातें हैं वो बहुत लंबी होती हैं। दैट वी कैनॉट स्लीप दम थ्रो। और सारी रात हम सो भी नहीं पाते। वेयर दे हार्मलेस द स्विफ्ट रेंडियर। और जो रेंडियर है, तेज़ गति से चलने वाले रेंडियर हैं, टू द स्लेजेस, जो गाड़ियों को खींचते हैं, व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ़ गिरती है तो वो रेंडियर्स से ही गाड़ी खिंचवाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब। और बच्चे जो हैं वो बियर के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, उनके अजीब से फर के बने हुए कपड़ों में। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। लोग जो हैं अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। क्यूरियस, उत्सुकता वाली कहानी। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। मुझे विश्वास नहीं होता। पोइट कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ये सच है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी तुम्हें एक शिक्षा मिलती है। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। वंस, एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। एक बार जब अच्छा सेंट पीटर वर्ल्ड में नीचे रहता था। एंड वॉकड अबाउट इट, और चलता था इधर से उधर। प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। प्रीचिंग, उपदेश देते हुए जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसे कि तुम्हें पता है कि वो करता था। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वो एक झोंपड़ी के दरवाजे पर आया। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, धरती का चक्कर लगाते हुए या धरती की यात्रा करते हुए। वेयर अ लिटल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक औरत, छोटी औरत, केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और अंगीठी पे उन्हें सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और वो भी बेहोश हो रही थी अपने व्रत के कारण या फास्ट के कारण, क्योंकि उसे भी खाने के लिए काफ़ी दिनों से कुछ नहीं मिला था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, दिन पूरा ख़त्म होने वाला था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उसने, सेंट पीटर ने उससे कहा कि अपने केक्स में से मुझे कुछ दे दो। टू गिव हिम अ सिंगल वन, उसे एक सिंगल केक का पीस दे दो। सो ही मेड अ वेरी लिटल केक, इसलिए उसने एक छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग लेकिन जब वो उसे बनाकर लगा रही थी, शी लुक्ड एट इट, उसने उसकी तरफ देखा। एंड थॉट इट सीम्ड, उसे क्या लगता है, टू लार्ज टू गिव अवे, उसे लगता है कि यह बहुत बड़ा है देने के लिए, इसलिए मैं उसे नहीं दे सकती। टू लार्ज टू गिव अवे, देने के लिए ये बहुत बड़ा है। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, इसीलिए उसने दोबारा आटा गूंथा। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और उसके बाद एक और छोटा केक बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन जब उसने उसे देखा देने के लिए तो उसे ये लगा कि ये भी उतना ही बड़ा है जितना कि पहले था, पहले वाला केक था। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, उसके बाद उसने आटे का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको रोल करके फ्लैट कर लिया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसे इतना पतला बना दिया जैसे कि वो वेफर हो, इतना पतला जितना कि एक पैटी का पैटी का आटा होता है।
बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसे भी उससे अलग नहीं कर पाई और उसे उसने दराज में, सॉरी, मतलब बहुत ऐसे अलग नहीं कर पाई। फॉर शी सेड, उसके लिए उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। वो कहती है कि जब मैं इन्हें खाने के लिए, अपने खाने के लिए सोचती हूँ तो ये मेरे को बहुत छोटे दिखाई देते हैं। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन फिर भी जब ये मैं देने के लिए सोचती हूँ तो ये बड़े हो जाते हैं। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, इसलिए वो उन्हें सभी को उठाकर शेल्फ पे रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, उस समय सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भी बहुत भूखा था और बेहोश होने वाला था। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और श्योरली वो एक इसी तरह की औरत थी जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिलाया, क्रोधित कर दिया। एंड ही सेड, और उसने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम्हें इंसानी स्वरूप में नहीं होना चाहिए था। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास खाना और रहने की जगह दोनों हैं। एंड कीप फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास आग भी है अपने आप को गर्म रखने के लिए। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तुम उसी तरह पक्षी बन जाओगी, तुम उसी तरह पक्षी बन जाओगी, पक्षी जैसा करते हैं वैसा करोगी। एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें बहुत कम खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, जैसे पक्षी पेड़ों में छेद करते रहते हैं उस तरह से तुम भी करोगी, लेकिन तुम्हें बहुत कम खाना मिलेगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, तुम हमेशा लकड़ियों को कुतरती रहोगी लेकिन तुम्हें खाना बहुत कम मिलेगा। देन अप शी वेंट थ्रो द चिमनी, उसके बाद वो चिमनी से ऊपर चलेगी। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और ऊपर से, चिमनी के ऊपर से बिल्कुल अंत में एक वुड पैकर निकला। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, वुड पैकर जो था वो वही औरत थी जो कि बर्ड में, पक्षी में चेंज हो गया था। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर एक छोटी टोपी थी। दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और वही उसके सिर पर रह गई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, जितने उसके कपड़े थे वो सारे चिमनी की आग में जल गए। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और जो आग में जलकर काले हो गए। एंड एवरीबडी कंट्री स्कूल बॉय, एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और स्कूल के हर बच्चे को, स्कूल के बच्चे को, हर उस देश के हर स्कूल बॉय को, सीन हर इन द वुड, वो उन्हें दिखाई देती है जंगलों में। वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, और आज तक वो जिंदा है, वहीं रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपने खाने के लिए बोर्ड करती है, यानी कि बार बार उन लकड़ियों के अंदर छेद करती है ताकि उसे खाना मिल जाए, लेकिन उसे बहुत ही कम खाना मिलता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। Wait for next video. Till then, goodbye. Goodbye.